मध्यम निकाय 145 पुण्यवाद सूत्र। इस सूत्र में आयुष्मान पुण्य भगवान को धर्म को बहुत संक्षिप्त रूप में उपदेश करने के लिए बोलता है, तो भगवान ऐसा करता है। तो ये सूत्र धर्म का संक्षिप्त रूप है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती पर जेतवन पर अनाथपिंड का आश्रम थे, वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय सायाह्न समय में आयुष्मान पुण्य अपना ध्यान से उड़कर भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, एक और बैठ गया और उसके बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे कृपया करके भगवान संक्षिप्त में उपदेश दीजिए। जब मैं सुनूंगा उसके बाद अकेला रहूँगा, निर्जन स्थान में रहूँगा, अप्रमाद से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से मैं काम करूँगा। ऐसा है तो पुण्य आप सुनो, बहुत श्रद्धा से आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके आयुष्मान पुण्य भगवान को उत्तर दे दिया। फिर भगवान इस प्रकार बताया, पुण्य चक्क विन्नीय रूप इत्थ कंद मनाप पीरूप कामोप संहिता रजनीय। पुण्य चक्षु से जो रूप दिखता है वो इष्ट है, प्रिय है, मन के अनुकूल है, सुख देने वाला है, काम का उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। तंच भिक्खु अभिनंदति अभिवदति अज्जोसाय तिष्ठति। अगर एक भिक्षु उसको अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उसके साथ आसक्त हो जाता है, तस् तम अभिनंददो अभिवददो अज्जोसाय तिष्ठदो उपपज्जति नंदी। जब उस भिक्षु उसको अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उसके साथ चिपकाव पैदा करता है, तब नंदी उत्पन्न होता है, नहीं तो आस्वादन उत्पन्न होता है। नंदी समुदय दुख समुदयो पुण्यादि वदामि। अगर उसका आस्वादन करने लगता है तो दुख समुदय हो गया, दुख उत्पन्न हो गया, ऐसा मैं कहता हूँ पुण्य। जैसे चक्षु से कोई भी रूप देखा तो पसंद है, इष्ट है, मन का अनुकूल है, सुख देने वाला है, संतोष देने वाला है, तो भिक्षु क्या करता है, उसको अभिनंदन करता है, बहुत अच्छा है, ऐसा करता है। फिर उसको स्वागत करता है, फिर उसके साथ आसक्त हो जाता है। आसक्ति के कारण उसको आस्वादन करने लगता है। जब उसको आस्वादन करने लगता है तो उसी समय दुख का उत्पत्ति होता है, दुख समुदय, साथ साथ दुख उत्पत्ति होता है। यही मैं बता रहा हूँ। यही बात बार बार रिपीट होता है, मैं रिपीट नहीं करता, उसको संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार पुण्य कान से शब्द सुनता है, नाक से गंध सूंघता है, जिह्वा से रस का चखता है, शरीर से स्पर्श कर लेता है, मन से कोई धर्म उत्पन्न होता है, वो धर्म इष्ट है, अनुकूल है, पसंद है, सुखदायक है, काम को उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। अगर एक भिक्षु उसको अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उसके साथ आसक्त होता है, तो उस आसक्ति के कारण उसको आस्वादन शुरू कर लेता है। जब आस्वादन शुरू कर लेता है तो दुख समुदय होता है, ऐसा मैं बताता हूँ। संधि चको पुण्य चक्कु विन्नीय रूप इट्ठ कंद मनाप पीरूप कामोप संहिता रजनीय। पुण्य चक्षु से जब रूप दिखता है, वो पसंद है, अनुकूल है, इष्ट है, संतोष देने वाला है, काम को उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। तंचे भिक्खु नाभिनंदति नाभिवदति नज्जोसाय तिष्ठति। अगर एक भिक्षु उसको अभिनंदन नहीं करता, उसको स्वागत नहीं करता, उसके साथ आसक्त नहीं होता, तस् तम अनभिनंददो अनभिवदतो अनज्जोसाय तिष्ठतो नंदी निरुज्यति। तो उसको स्वागत नहीं करता, उसको अभिनंदन नहीं करता, उसके साथ आसक्त नहीं होता, तो उसका आस्वादन रुक जाता है। नंदी निरोधा दुख निरोधो पुण्यादि वदामि। जब आस्वादन रुक जाता है, दुख निरोध होता है, ऐसा मैं कहता हूँ पुण्य। अगर चक्षु से कोई भी रूप दिखता है, वो पसंद है, इष्ट है, मन के अनुकूल है, संतुष्टि देने वाला है, उत्तेजन देने वाला है,
काम उत्पन्न करने वाला है। लेकिन एक भिक्षु उसको अभिनंदन नहीं करता, उसको अभिवादन नहीं करता, उसको स्वागत नहीं करता, उसके साथ आसक्ति पैदा नहीं करता। आसक्ति पैदा नहीं करेगा तो उसका जो आस्वादन रुक जाता है। जब आस्वादन रुक जाता है, दुख अपने आप रुक जाता है। इसी प्रकार बाकी भी आपको समझना चाहिए। पुण्य स्रोत से जब शब्द सुनता है, नाक से जब गंध सूंघता है, जिह्वा से कोई रस का स्पर्श कर लेता है, काया से किसी चीज़ को स्पर्श कर लेता है, मन से जब धर्म उत्पन्न होता है, वो धर्म इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखदायक है, काम को उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। लेकिन एक भिक्षु उसको अभिनंदन नहीं करता, उसको स्वागत नहीं करता, उसके साथ आसक्त नहीं होता, तब उसका जो आस्वादन रुक जाता है। जब आस्वादन रुक जाता है तो दुख रुक जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। यहाँ पे भगवान यही कहता है, अपनी जो 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रियों में जो कुछ उत्पन्न होता है, स्पर्श होता है, उसको स्वागत मत करो, उसको अभिनंदन मत करो, उससे आसक्ति मत पैदा करो। आसक्ति पैदा करोगे तब आस्वादन होने लगता है, आस्वादन होने लगता है तब दुख का समुदय भी हो जाता है। यही धर्म का संक्षिप्त रूप है। फिर भगवान उसको पूछता है, पुण्य मैं संक्षिप्त रूप से आपको उपदेश दिया है, ये संक्षिप्त उपदेश बहुत प्रेरणादायक है। इसके बाद भी कुछ उपदेश है। फिर भगवान उस पुण्य को पूछता है कौन सा राज्य में विहार करता है। फिर वो बोलता है सुना परंदा ऐसा राज्य में विहार करता है। फिर भगवान बोलता है उस राज्य का जनता बहुत ठंड है। लेकिन पुण्य ने बोला मैं बहुत शांति से जीता हूँ। फिर पुण्य उस सुना परंदा राज्य में चला गया, वहाँ का जनता बहुत ठंड थे, लेकिन पुण्य ने बहुत शांति से वहाँ पे जिया। और पहले जो वर्षावास है वहाँ पर 500 उपासिका और 500 उपासिका को निर्वाण को साक्षात्कार करवाया और उसी वर्षावास में 3 विद्या का प्राप्त किया। उसके बाद थोड़ी दिन में उसका परिनिर्वाण हो गया। तो बहुत भिक्षु लोग भगवान के पास जा कर के उसका परिनिर्वाण हो गया ऐसा करके कहता है, तो वो कहाँ पुनर्जन्म किया ऐसा करके पूछता है। तो भगवान बोलता है वो पंडित था, धर्म के अनुसार ही काम किया, तो परिपूर्ण रूप से वो अरहंत हो गया, अभी उसका कोई पुनर्जन्म नहीं है ऐसा कहता है। तो ये पुण्यवादा सूत्र है, बहुत प्रेरणादायक है। धर्म को बहुत संक्षिप्त रूप में सूत्र में बताया गया है। तो सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्यवदन का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।